कथो उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथमावल्ली। पराची खाने व्यतीर्णात् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यगामा मान मैक्षदावृत चक्षुर मृतत्व मिच्छिन्। स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने वाली बनाया है, इसीलिए मनुष्य बाहर के विषयों को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देख पाता। कोई एक विरला ध्यानी पुरुष ही मोक्ष की इच्छा से अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा को ध्यान द्वारा देखता है। पराचः कामान नुयन्ति बालास्ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतवम विदित्वा ध्रुवम ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। मूर्ख मनुष्य बाहर के विषय भोगों में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के विशाल जाल में फंस जाते हैं, परंतु विद्वान लोग मोक्ष पद को निश्चय ही समझकर अनित्य विषय सुख की याचना कभी नहीं करते, सदैव मोक्ष धाम की ही इच्छा करते हैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के रहने से ही मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को और मैथुन से होने वाले सुखों के अनुभवों को जानता है। इन सब के जान लेने से फिर बाकी क्या रहा, अर्थात कुछ भी नहीं। इसलिए हे नचिकेता, जिसके संबंध में तूने पूछा था, यह वही ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म है। स्वं प्रांतम जागारी तांतम चौभौ येना अनुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मनुष्य जिसकी सत्ता से जागृत और स्वप्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, उस महान व्यापक ईश्वर को जानकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। या इमं मद्वद्वं वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानां भूतभवस्य न ततो विजु गुप्यसे एतद्वै तत्। जो मनुष्य कर्मों के फल भोगने वाले प्राणों के धारण करता आत्मा को जानता है और उसके निकट रहने वाले भूत और भविष्य काल के स्वामी परमात्मा को भी जान लेता है, वह ज्ञानी पुरुष निंदा को कभी प्राप्त नहीं होता। नचिकेता, जिनके विषय में तुमने पूछा था, यह वही परमात्मा है। यह पूर्वम तपसो जातमद्भय पूर्वम जायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भि व्यय पश्यत एतद्वै तत्। जो परमेश्वर तप अर्थात संकल्प से और प्राणों से भी पूर्व विद्यमान था, उस अंतःकरण में प्रविष्ट होकर रहने वाले पंचभूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है और सदा उसी के ध्यान में मग्न रहता है, वही यह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। या प्राणेन संभवत्य अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिः व्यर्जायत एतद्वै तत्। जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखंडनीय बुद्धि शक्ति है, जिससे भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है, वह प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। वह भौतिक शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है। उस अंतःकरण में रहने वाली शक्ति को जो मनुष्य जान पाता है, वही उस ब्रह्म के विषय को जान सकता है। अरण्योर निहितो जात वेदागर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईडयो जाग
वद्भिर विष्म भी मनुष्यर भीरग्नि एतद्वै तत्। वह परमेश्वर इस संसार में उसी प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त है जैसे अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है। वह तेजोमय ब्रह्म अप्रमादादि और ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय ही यही वह परमात्मा है। यत्र देति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे पिता सदु नात्येति कंचन एतद्वै तत्। जिन परमेश्वर के प्रबल प्रताप से सूर्य उदय होता है और प्रलय के समय जिनमें अस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ जिनके आधार से खड़े हैं और कोई भी पदार्थ जिनके नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, उन्हीं को ब्रह्म जानना चाहिए जिनके विषय में तुमने पूछा था। यदेवेह तन्मूत्र यद्मूत्र तत् न वही मृत्यो सा मृत्युर्माप्नोति यह ए नानेव पश्यति। जो ईश्वर यहाँ है वही सूर्यादि लोक में भी है, जो सूर्यादि लोक में है वही ईश्वर यहाँ भी है। जो मनुष्य उस एक अखंड परमात्मा को अनेक मानता है और जो यह समझता है कि ईश्वर अनेक है, वह जन्म मरण के बंधन में ही उलझा रहता है, अर्थात उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मन से वेद माप्तव्यम नेहे नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युर्गच्छति यह ई नानेव पश्यति। वह ब्रह्म केवल मन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। उस ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है, अर्थात वह अखंड एक रस है। जो मनुष्य उस एक अखंड परमात्मा को अनेक मानता है, वह सदा मृत्यु के मुख में ही पड़ा रहता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभवस्य न ततो विजुगुप्से एतद्वै तत्। वह सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृदय स्थान में अंगुष्ठ मात्र स्थान में लिंग रूप आत्मा के रूप में विराजमान है। योगी जन उसकी प्राप्ति के लिए उसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं। वह ईश्वर भूत और भविष्यत सब का स्वामी है। जो मनुष्य उसको वहाँ जान लेता है, वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। हे नचिकेतः, यह ही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिर्वाधुमुखः ईशानो भूतभवस्य सा एवाद्य सा उ श्रव एतद्वै तत्। हृदय स्थान में विशेष रूप से जानने के योग्य वह व्यापक प्रभु दूहें रहित प्रकाश के समान निर्मल है। वही भूत भविष्यत का स्वामी है, वही आज मालिक है, वही कल रहेगा। यही वह प्रभु है जिनको जानने की जिज्ञासा तुमने की थी। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यान ताने वानु विधावती। जैसे ऊंचे नीचे स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न भाग में ही पहुंच जाता है, इसी बड़ा गुणी से गुणों को भिन्न देखने वाला मनुष्य उन गुणों के पीछे ही चल पड़ता है। यथादकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादगेव भवति एवं मुनिर्विजानात् आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, जैसे शुद्ध जल में मिलकर शुद्ध ही बना रहता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य की आत्मा पवित्र परमात्मा से मिलकर पवित्र और निर्मल हो जाती है। इति द्वितीय अध्याय प्रथमावल्ली समाप्त। हरिओम तत्सत।